हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कूलाम का नियम। देखिएगा, कूलाम का नियम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आया हो। और ये हर साल लगभग लगभग किसी न किसी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कूलाम का नियम। तो मैं सोचा इसका अलग से ही एक वीडियो बना दिया जाए जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कूलाम का नियम जो होता है, अब इसको याद करना कोई रटना जरूरी नहीं है, नहीं, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से न्यूमेरिकल लगता है, जो आंकिक प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं, तो आंकिक प्रश्न भी करना होता है। देखिएगा ध्यान से, क्या है, दो बिंदु आवेश है। अब दो बिंदु आवेश है यानी कि आवेश दो जगह होगा, एक Q1 Q2। देखो यहां पर एक ले लेते हैं और एक यहां पर ले लेते हैं, ये दो आवेश हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक आवेश यहाँ पर हो गया Q1 और एक आवेश क्या हो गया, यहाँ पर हो गया Q2। ये दो आवेश है, क्या है, दो आवेश है। इन दोनों की देखो, ये दो आवेश है, एक Q1 Q2। अब भाई किसी के घर में अगर रहेगा, दो भाई है, तो उसी के घर में क्या एक नाम रखा जाता है क्या? क्या मोहन मोहन एक घर में रहते हैं क्या? या राम राम एक घर में रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। जो जब भी रहेंगे, एक घर में अगर रहेंगे तो नाम अलग अलग होगा, नहीं तो बुलाने में दिक्कत हो जाएगा। छोटका बड़का थोड़ी नहीं कहेंगे, या किसी का नाम रहेगा तो दोनों लोग आ जाएंगे एक साथ में, समझ नहीं आएगा उनको। तो जो Q1 और Q2 है, दो आवेश हैं। अब दो आवेश हैं, एक ये आवेश हो गया, एक ये आवेश हो गया। देखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? F से। जो फोकस होता है वो किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। तो बल क्या हो गया? F है। यहां पर लिख लेते हैं, बल क्या हो गया? F होता है। तो बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, एक बार क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है तथा प्रतिकर्षण। बल उनके गुणनफल किसके? इन दोनों आवेशों के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुन लो, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो क्या हो गया? Q1 इंटू Q2, ये दो आवेश है, इस दोनों आवेशों के क्या है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया? अनुक्रमानुपाती। तो Q1 और Q2 के जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तथा बीच की दूरी, अब बीच की दूरी यानी जो दोनों आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कह रहा है। अब दो आवेश क्या हो गए? Q1 Q2 हो गए, और दोनों आवेश अलग अलग है, अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई? R है। देखो, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूं यहां पर, तथा बीच की दूरी के वर्ग होगा। के क्या होगा? वर्ग। देखो, तो बीच की दूरी क्या है? R है। बीच की दूरी के वर्ग यानी R² होगा, है ना। अब व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है, यानी एक ऊपर लग जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या? फिर से एक बार देखते हैं। दो बिंदु आवेश हैं, दो आवेश है Q1 Q2, दोनों आवेश, देखो दोनों आवेशों के क्या है? बल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी R है। R के वर्ग के क्या है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/R² हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से लिखो समीकरण 1 और 2 से, इसके बाद लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखो, इसमें कॉमन क्या है? F। तो एक बार ले लेते हैं, कॉमन है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती है, देखो Q1 Q2 है, लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2 गुणे, देखो यहां से ले लिए ये वाला, अब यहां से ले लेते हैं ये वाला 1/R², यानी गुणे के निशान है, तो यहां पर हम ऐसे भी अगर कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या लिख लेंगे? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/R²। चाहे तो आप यही लिख सकते हो, लेकिन ऐसे आपको नहीं मिलेगा, R², है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो अनुक्रमानुपाती है, इसको हम अगर हटाएंगे तो K आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2 बटे के R², ठीक है ना। और K इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? K इक्वल टू रख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है ना, K की जगह पर रख सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0
इंटू Q1 Q2 बटे के R²। ये फॉर्मूला कूलाम का ही है। कभी कभी ना देखो यही लिखना होता है अधिकांश में, लेकिन भैया कभी कभी क्या हो जाता है 1/4πε0 की जगह पे क्या लिख दिया जाता है 9 × 10⁹ अगर ये वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम इसके जगह पर ये चीज रख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो के आपका कांस्टेंट था, कांस्टेंट के = 1/4πε0 रख सकते हैं। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे।